कहीं अवचेतन मन की शक्ति के नाम पे आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा? क्या सच में आपको सही इंफॉर्मेशन दी जा रही है? क्या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में दी गई सारी बातें सही हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको आज के शो में मिल जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का द लाइफ ट्यूनर शो में स्वागत है। आपने YouTube पर कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, जो सोचोगे वही पाओगे। सोचो कि ऐसा हो चुका है और वो मिल जाएगा। जो चाहोगे वही पाओगे। अवचेतन मन की शक्ति। एंड हो सकता है कि आपने उन वीडियोस को देखने के बाद उन ट्रिक्स को भी फॉलो करने की कोशिश की होगी और रिजल्ट में आप जो कुछ भी चाहते थे बस वही नहीं मिला होगा। तो क्या इसका मतलब क्रिएटर्स हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कोई भी अच्छा क्रिएटर कंटेंट लिखने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करता है। और सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक का मेनली सोर्स है जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और डेफिनेटली इस बुक को भी बहुत रिसर्च करने के बाद ही लिखा गया होगा। लेकिन इस बुक में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल नहीं हैं और हमें मिसलीड करती हैं। मैं यूं ही ये सब नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इसका प्रूफ भी दूंगी। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इन शॉर्ट इस बुक में बताया गया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके जो भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बंगला, घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, कुछ भी। बस आपको अपनी विश को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा। और ऐसा आप बिलीव, सेल्फ सजेशन, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब आप खुद से ये बोलते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। और ऐसा आपको रोज खुद से बोलना है जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए। एंड इस मेथड को अफर्मेशन कहते हैं। एंड विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपके पास एक आलीशान बंगला है, आप उस बंगले में रह रहे हैं, खुद को बैल्कनी में खड़े होके कॉफी पीते हुए देख रहे हैं, खुद को एक लग्जरियस लाइफ इमेजिन करते हुए देख रहे हैं। और ऐसा भी आपको तब तक करना है जब तक ये सच ना हो जाए। एंड बिलीफ और सेल्फ सजेशन के कॉन्सेप्ट को बाद में बताती हूँ, लेकिन अब जरा खुद से सोचिए, क्या सिर्फ बोलने और इमेजिन करने से आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा? वेल, इसका आंसर ना भी है और हाँ भी। और वो कैसे, ये थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये बुक कैसे हमें मिसलीड करती है। हाउ दिस बुक मिसलीड अस। इस बुक में कई जगह इम्प्रैक्टिकल बातें लिखी गई हैं। अब मैं हर चीज तो पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट जो पूरी तरह से मिसलीडिंग लगी वो ये कि इस बुक के हिंदी वर्जन के 123 पेज नंबर पर एक हेडिंग है, सोएं और अमीर बने। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मुझे इम्प्रैक्टिकल लगा। और इसके आगे एक लाइन और भी लिखी है, वो ये कि खून पसीना और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ खुद से सोचिए, बिल गेट्स रात रात भर जग कर प्रोग्रामिंग सीखते थे। करोड़ों का बिजनेस खड़ा करने के लिए लोगों ने अपनी नींद, भूख, आराम, इन सब का सैक्रिफाइस कर दिया। लुक, आई एम नॉट सेइंग कि गधों की तरह हार्ड वर्क करना चाहिए, बट स्मार्ट वर्क के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर बिल गेट्स सिर्फ सोचते तो क्या वो कभी इतने सक्सेसफुल हो पाते? और अगर सिर्फ विजुअलाइज करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो चलिए आज से हम लोग सब कुछ छोड़ के इससे विजुअलाइज करते हैं। वेल, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसी बेवकूफी करेगा। अच्छा, मान के चलिए कि रिया और पूजा दोनों डांसर बनना चाहती है, लेकिन रिया सिर्फ विजुअलाइज करती है जबकि पूजा हर रोज प्रैक्टिस करती है। नाउ एक महीने बाद कौन बेटर डांस कर पाएगा? एग्जैक्टली, पूजा। तो क्या सबकॉन्शियस माइंड की पावर एक मिथ है? वेल, इसका आंसर है नहीं। एक्चुअली हर पावर की तरह इसकी भी एक लिमिटेशन है और ये जानना बहुत जरूरी है। बिना इसको जाने आप इसकी पावर को सही तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मेन रोल है हमारी बॉडी के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को प्रॉपर्ली रन करना। एग्जाम्पल, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारे सभी हैबिट का स्टोरेज भी सबकॉन्शियस माइंड में ही है। वेल, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बुक मैंने 3 से 4 बार रीड करी है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट पर बिलीव भी करती हूँ। इवन मैंने आजमाया भी है और मुझे रिजल्ट भी मिला है।
लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस बुक की हर चीज को मैं ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ, और मुझे रिजल्ट भी सिर्फ इसलिए मिल पाया क्योंकि मैंने इसकी लिमिटेशन को समझने के बाद इसका यूज किया था। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इसकी लिमिटेशन को क्लियरली नहीं बताते, जिसकी वजह से आपका एफर्ट बेकार चला जाता है। नाउ ध्यान से सुनिए कि इसकी लिमिटेशन क्या है। इस पावर की लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड तक है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो ऐसे कि अभी मैंने आपको रिया और पूजा का एग्जाम्पल दिया था। उसमें रिया पहले से ही विजुअलाइज कर रही थी, लेकिन अब पूजा भी अपने डांस प्रैक्टिस के साथ साथ विजुअलाइज करने लगती है। वो ये विजुअलाइज करने लगी कि वो प्रभुदेवा सर से डांस सीख रहे हैं, और फिर कुछ महीने बाद उन दोनों के हाथ एक पैम्पलेट लगता है जिसमें लिखा होता है कि उनके सिटी में डांस कंपटीशन होने वाला है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मौका मिलेगा प्रभुदेवा सर की एकेडमी में अपने डांस स्किल को और इम्प्रूव करने का। रिया और पूजा दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कंपटीशन में बहुत कम टाइम होता है, इसलिए पूजा और ज्यादा प्रैक्टिस करती है, लेकिन रिया सिर्फ विजुअलाइज करती है, और फिर जल्द ही दोनों कंपटीशन में परफॉर्म करते हैं। नाउ अब आप गेस कर ही चुके होंगे कि अच्छा परफॉर्म किसने किया होगा। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड किसी के साथ डिफरेंस नहीं करता, वो सभी को सेम अपॉर्चुनिटी देता है। और सबकॉन्शियस माइंड के पावर की लिमिट यही है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी तो देगा, लेकिन उसे ग्रैब करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। ये पावर आपके लिए रास्ते बना देगा, माइंड में कोई अच्छा आइडिया ला देगा, लेकिन चलना या उस पे एक्शन लेना आपको ही पड़ेगा। इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। जरा खुद को ऑब्जर्व करिए। हो सकता है कि आपने जाने अनजाने अपनी कोई विश सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दी है, बट उसे पूरा कैसे करना है यह आपको नहीं पता। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस वीडियो तक आपको पहुंचाया, और आपको इस पावर के साथ साथ इसकी लिमिटेशन के बारे में भी पता चल गया। नाउ इन सब को समझने के बाद ये आपके ऊपर है कि आप एक्शन लेते हैं और इन दोनों वीडियो पे जाके बिलीव और सेल्फ सजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, या फिर सिर्फ सोचते रहते हैं। एक्शन तो आपको ही लेना है। सबकॉन्शियस माइंड का काम सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है। ये पावर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लेकिन ग्रैब करने के लिए आपको रेडी रहना होगा।